हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीएचआर में जो एलडीसी का पेपर हुआ है 22 जून 2022 को, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका रिटन टेस्ट हुआ है एलडीसी का लोअर डिवीजन क्लर्क का 22 जून 2022 को। इसमें कंप्यूटर के रिलेटेड 15 एमसीक्यूज थे, इंग्लिश के 5 थे, इस्लामिक स्टडीज़ के भी 5 थे, जीके के भी 5 थे। इस तरह टोटल 30 एमसीक्यूज थे और टाइमिंग जो था वो 40 मिनट का था। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आ डैश आइडेंटिफाइड्स आ लोकेशन आर अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट यू नेम एंड आइडेंटिफाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो इसका करेक्ट आंसर बुक मार्क है। A bookmark identifies a location or a selection of text that you name or identify for future furtherance. वीपो हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन, अगर हम वीपो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। वीपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसको 14 जुलाई 1967 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। A major step before taking print of the document is called, so इसका जो मेजर स्टेप ये होता है कि चेकिंग द पेपर सेटिंग, यानी कि प्रिंट निकालने से पहले तो हमें पेपर सेटिंग देखना है और फिर प्रिंट व्यू देखना पड़ता है। यही इसका करेक्ट आंसर है। टू डिस्प्ले हाइपरलिंक फील्ड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस Shift+F9। Shift+F9 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं और पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ईच एक्सेल फाइल इज अ बुक दैट कंटेन्स डिफरेंट शीट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ शीट इन अ वर्ड वर्क बुक। सो डेटा शीट इसका करेक्ट आंसर है। He came dash the room and jumped dash the swimming pool। सो इस तरह ये प्रेपोजिशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। He came out of the room, वो कमरे से बाहर आया, या we came out of the room, हम कमरे से बाहर आए, and jumped into the swimming pool। सो jump into the swimming pool, सो ये into का यूज़ किया जाएगा बिकॉज यहाँ पे मोशन दिखाया जा रहा है। तो मोशन जब हो, कोई काम मोमेंट में हो, तो वहाँ हम प्रेपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट मैन आर सुपेरियर डैश वुमेन। सो इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट मैन आर सुपेरियर टू वुमेन। टू यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ आर आया है सुपेरियर की लास्ट में, सो इसीलिए सुपेरियर टू वुमेन का यूज़ सही होगा। द सिनोनियम ऑफ बैनिश इज, बैनिश का मतलब होता है एक्सपेल करना। एक्सपेल इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है एक्चुअली किसी को जलावतन करना, बाहर करना, बेदखल करना। बैनिश का यही मतलब होता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, रिदम का स्पेलिंग पूछा गया था। रिदम का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है RHYTHM, RHYTHM, और इसका मतलब होता है पैटर्न। 8 मस्जिद डैश फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। सो मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद मदीना में जो मस्जिद शरीफ है उसमें पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। और मस्जिद नबवी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 AD में इस्टेब्लिश किया था। मस्जिद किबलतैन इज़ लोकेटेड इन, मस्जिद किबलतैन जो है ये मदीना में है। मदीना इसका करेक्ट आंसर है। फेमस गज़वा इज़ मेंशन इन सूरह अल इमरान। सो सूरह अल इमरान में जो गज़वा मेंशन है वो जंग बदर है, जो कि 2 हिजरी को रमज़ान मुबारक महीने में लड़ी गई थी। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, 2 मरतबा बिस्मिल्लाह सूरह नमल में आया है। सूरह नमल इसका करेक्ट आंसर है। और किस सूरह में बिस्मिल्लाह नहीं है स्टार्टिंग में, तो वो सूरह बिस्मिल्लाह, वो जो है सूरह तौबा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, और 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है वो सूरह नमल है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि वर्ड नमल जो है, नमल का मतलब क्या है, ये आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाय, सो मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस ये आप देख सकते हैं कि इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं,
जिन्हें 4 अप्रैल 1979 को फांसी दी गई थी। इन्होंने ये बुक लिखी थी, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला एक कंट्री है, वहाँ हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये आप देख सकते हैं इसको। वाटरफॉल जिसे हम उर्दू में आबशार भी कहते हैं, सो दुनिया का ऊंचा तरीन जो आबशार है वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका का कंट्री है, यानी कि साउथ अमेरिका एक बरआज़म है जिसमें अर्जेंटीना और ब्राज़ील, वेनेजुएला ये शामिल हैं। इसके साथ साथ वेनेजुएला का जो कैपिटल है वो कराकस है। इसके जो सदर हैं वो निकोलस मदुरो हैं। निकोलस मदुरो जो कि बचपन में मीन्स के पास्ट में एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे और अब जो है वो वेनेजुएला के सदर हैं। और वेनेजुएला की जो करेंसी है वो है बोलीवर। बोलीवर इज द करेंसी ऑफ वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज। सो द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी केपी के खैबर पख्तूनख्वा को कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। इसका सबसे बड़ा सिटी जो है वो पेशावर है। केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो महमूद खान हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि केपी के गवर्नर कौन हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पाक MCQs ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजिट करते रहा करें और इन वीडियोस को बाकायदगी से देखें। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको तमाम पास्ट पेपर्स विद डिटेल के साथ मिल जाएंगे। सो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट की ये खूबी है कि यहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। और इसके साथ साथ इसका जो PDF है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।